उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें बहुत सारी नेमतें बगैर मांगे ही अता कर दी, और साथ ही इस अम्र पे भी उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने बहुत सारी नेमतें हमारी पैदाइश से कबल ही हमारे लिए मुहैया फरमा दी। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत ये वतन अजीज है जो बगैर मांगे और कम से कम यहाँ जो नस्ल मौजूद है हमारी पैदाइश से और आमद से कबल ही हमें अता फरमा दिया। ये वो शुक्र का अंदाज है जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तालीमात में बयान फरमाया कि उन नेमतों पर भी बीबी शुक्र अदा करती जो मांग कर मिलती हैं, और उन नेमतों पर भी शुक्र अदा करती हैं जो बगैर मांगे मिलती हैं। सानियन मैं शुक्रगुजार हूँ मदरसे हाजा के जो मुंतज़मीन हैं, मसूलीन हैं, और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि बहुत ही कम वक्त के अंदर एक खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। वसालसन मैं नहायत ही शाकिर हूँ तमाम उलमाए कराम व मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, बिलखुसूस जो शख्सियात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, वह तमाम अहबाब जो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी तरफ से भी, और सदर मजमूल मदारिस तालीमुल किताब वल हिकमा उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह की तरफ से कि आप लोगों ने फ़िक्र की वतन की और अपने उमूर में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, गर्मी भी बर्दाश्त की, सफ़र की सऊबतें भी बर्दाश्त की। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, आप बाद ज़ोहर से यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन तमाम बातें इस मौजू के बारे में उलमाए कराम बयान फरमा चुके हैं, लेकिन एक पैगाम या एक मौक़िफ़ पेश करना और कुछ इन प्रोग्रामात का हाल अहवाल बयान करना ज़रूरी समझता हूँ आपके सामने। आप सब देख रहे हैं उन्वान इस प्रोग्राम का पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, और उसके साथ एक और उन्वान ज़मीना किया गया है वतन की फ़िक्र कर नादान। आगा साहब फरमा रहे थे कि एक प्रोग्राम के दौरान किसी मौलाना साहब ने आगा साहब से पूछा कि ये जो नादान है जिसने वतन की फ़िक्र करनी है, ये वो तो नहीं जो स्टेज पर आकर बैठते हैं? ये कहीं आप हमें तो नहीं नादान कह रहे? अज़ीज़ान मोहतरम, ये उन्वान वतन की फ़िक्र कर नादान आज से तकरीबन 100 साल कबल अल्लामा इकबाल, वो हस्ती, जैसे किबला फरमा रहे थे ना कि हम कदर शनास नहीं, ये बिल्कुल सही फरमा रहे थे। पाकिस्तान में कदर करवाने के लिए मरना पड़ता है इंसान, जब तक जिंदा हो तब तक उसकी कदर कोई नहीं करता। इसी इकबाल की कदर भी जिस कदर होती है वो आपके सामने है। टीवी इश्तिहारों के लिए इकबाल की शायरी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, साबुन बेचने के लिए इकबाल के अशार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इन अशार को और इन अफकार को रहनुमाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते। 100 साल कबल बांगे दरा में इकबाल की इस नज़म का जो शेर है, वतन की फ़िक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि उस वक्त मुसीबत आने वाली थी, अब मुसीबत आ चुकी है। और उस वक्त इकबाल फरमा रहे थे कि मशवरे हो रहे हैं लेकिन अब फैसले हो चुके हैं, और वो फैसले अमल दरामद के मरहले में भी जा चुके हैं। ये उन्वान वतन की फ़िक्र कर नादान, ये जो प्रोग्रामात मुनक़िद हुए हैं मुल्क भर में, इस वक्त जो मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आपका कुछ वक्त ले रहा हूँ, इसी वक्त पाकिस्तान के 10 शहरों में इसी उन्वान से प्रोग्रामात का इनेकाद हो रहा है। एक जगह पर खुद सदर मजमूल मदारिस मौजूद हैं सदारत के लिए, बाकी दीगर मकामात पर दीगर मजमा के और जामिया के असातीद मौजूद हैं। और इन एक हफ्ते के दौरान, इन 7 दिन के दौरान तकरीबन 30 शहरों में इन प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया, और बहुत भरपूर अंदाज से उसमें उलमा ने और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ये जो उन्वान रखा गया वतन की फ़िक्र कर नादान, ऐसा नहीं है कि ये हादसाती तौर पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए उन्वान दिया गया। आप में से जो अहबाब
उस्ताद मोहतरम के अफकार और किताबों से आशना है और पढ़ते रहते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन उनके अलावा जो जवान है जिनको आगाही नहीं, उनके लिए मैं अर्ज करूं कि तकरीबन 16 साल पहले से अभी खुद कुम में दर्स व तदरीस में मसरूफ थे उस्ताद मोहतरम सईद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह। मुसलसल हर माह उनका एक आर्टिकल छपता था मशरब नाब मैगजीन में, और उस आर्टिकल का उन्वान ही ये होता था, वतन की फिक्र कर नादा। पहले खुद लिखते थे और बाद में जब पाकिस्तान तशरीफ ले आए और दर्स व तदरीस में मसरूफ हो गए तो वही उन्वान उस पर तकरीर करते और वही प्रिंट होकर मैगजीन में आ जाता। ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि कोई ये गुमान न करे कि ये कोई हादसाती तौर पर एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान की और वतन की फिक्र इनको आई है। इससे पहले वतन की फिक्र नहीं थी या किसी के कहने पर वतन की फिक्र आई है। ये तारीख तकरीबन 15-16 साल से जो सिलसिला चल रहा है ये बताने के लिए है कि शुरू से ही तालिब इल्मी के जमाने से ही ये जितना भी सिलसिला है, ये जामिया है, इसके असातीद हैं, तुल्लाब हैं, इन सब को इनके निसाब के अंदर वतन की फिक्र की तालीम दी जाती है और वही आगाही उमूमी करने के लिए और अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए इन प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया। एक नुक्ता ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहिए। दूसरी बात, जो मुहर्रिक बना है, जो उन्वान बना इन प्रोग्रामात का, ये किताबचा आपके सामने मौजूद है, चंद एक कॉपियां हैं, उलमा और कुछ अफराद तक पहुंच जाएंगी। इसका उन्वान है पैगाम पाकिस्तान। जैसे किबला फरमा रहे थे कि 2017 में ये सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त के जो सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इसकी मंजूरी दी और इसमें उलमा की एक बड़ी तादाद शामिल रही और उनके दस्तखत मौजूद हैं। इस वक्त वो तादाद उलमा की 15,000 तक पहुंच चुकी है। 1829 उलमा ने शुरू किया यह काम। पहले डॉक्यूमेंट पर और पहली दस्तावेज पर 1829 उलमा ने दस्तखत किए और 2022 में अब 15,000 उलमा इस पर दस्तखत कर चुके हैं। ये वही सारी बातें हैं जो आप सब ने यहां पर आने वाली तमाम मौजूद शख्सियात से सुनी। इत्तेहाद, वहदत, फिरकावारियत, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और वहदत के फरोग के लिए ये सारा वही सिलसिला है, सारा वही डॉक्यूमेंट है, सारी वही दस्तावेज है। ये पहला कदम है अजीजान मोहतरम, ये पहले कदम के तौर पर इसको आप लें। उलमा, दर्द रखने वाले उलमा, फिक्र रखने वाले उलमा, जैसे शाह साहब का जिक्र हुआ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी साहब का, और दीगर उलमा जितने भी, जो भी जिस मसलक के भी हैं, जो उम्मत में मोहब्बत और वहदत की कोशिश कर रहे हैं, फिरकावारियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक हिस्सा बनता है सारे के सारे पजल का, इस सारे नक्शे का ये एक हिस्सा बनता है। उलमा का काम क्या है कि मिंबर से लोगों को शऊर देना। उलमा का काम है कौमी इरादा डेवलप करना। कौमी इरादा डेवलप करना मीडिया का काम भी है। कौमी इरादे की तश्कील देना, कौम इरादा करे। हम ये योम करारदाद की मुनासबत से यहाँ पर प्रोग्राम हमने किया, 23 मार्च की मुनासबत से आप में से बाज़ बुजुर्गान ने बयान किया कि कौम ने इरादा किया और उस इरादे के बाद ये मुल्क वजूद में आया। इन प्रोग्रामों का मकसद और उलमा की जिम्मेदारी मिंबर से कौमी इरादा बनाना है कि कौम इरादा करे कि हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें इन सारे मामलात के ऊपर, इन सारे नुकात पर। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, वो उसमें लिखे हुए हैं। ये एक काम है, लेकिन इस इरादे को आगे अमली मरहले तक लेकर जाना, प्रैक्टिकल करना, इंप्लीमेंट करना, ये वो इस्तिलाहात हैं जो हमारे बच्चे समझते हैं। इसलिए मजबूरी है हम मदरसे वाली जबान कम बोलें और वो इस्तिलाहात बोलें जो आजकल राइज है, क्योंकि हमारी कोई खालिद जबान तो हलीम खाई है ना, आपने खाई है नहीं खाई? लंगर में तो जरूर खाई होगी, आज नहीं खाई, पहले तो कहीं ना खाई है ना। हलीम क्या होती है? हलीम में आपको पता है उसकी क्या बनाने का क्या अंदाज है, क्या रेसिपी है? दालें भी उसमें होती हैं, गोश्त भी होता है, बहुत कुछ मिलाकर एक चीज बनती है जिसको आप कहते हैं हलीम, एक डिश है।
अफसोस के साथ हमारी जबान भी हलीम बन चुकी है इस वक्त। खालिस उर्दू कोई बोले तो कोई समझता नहीं है। हमारी जबान में बहुत सारी जबानों के अल्फाज शामिल होते हैं, तब ही समझने के काबिल रहती है। इसीलिए नई नस्ल के सामने मजबूरी है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं। ये मरहला डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना और उलमा के जरिए इसको लोगों तक पहुंचाना, तबलीग करना, इससे कौमी इरादा बनता है, कौम का इरादा बनता है कि हमने अमली तौर पर, किबला ने बहुत सारे उलमा के हवाले दिए कि जिन्होंने रद्द किए ऐसे फतवे और ऐसी फिक्र को रद्द किया जो तकफीरियत की तरफ लेकर जाती है, दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाती है। ऐसी शख्सियात हर जगह मौजूद है। तशय्यो के मराजे के फतावा आपके सामने मौजूद है, कितनी सख्ती के साथ इन चीजों से रोका गया। ये एक काम और एक मरहला है अज़ीज़ान मोहतरम। उलमा की जिम्मेदारी ये पहला है कि कौम का इरादा बनाना। एक इसमें शोबा जो उलमा से हटकर और कौम से, अवाम से हटकर इदारों का है कि रियासती इदारे इस कानून पर अमल करने का इरादा रखते हों। वो इरादा रखेंगे तो इसके ऊपर अमल होगा। जो इरादा रखते हैं उस हद तक अमल होता है। जहां इरादे की कमजोरी नजर आए वहां पर अमल दरामद रुक जाता है। और ये वो बात नहीं है जो मैं अपनी जेब से कर रहा हूं। जैसे वो किबला फरमा रहे थे ना, चले गए, ये मेरी बात है, किसी मौलवी की बात नहीं है, कुरान की बात है। बार बार हवाला दे रहे थे ना दानिशगाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो तशरीफ लाए थे, नाम मुझे भूल गया उनका। वो बार बार हवाला दे रहे थे ना कि मौलवी की बात रद्द हो जाती है, कुरान की बात है इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। ये जो मैं इरादे की बात कर रहा हूं, मुक्तदिर इदारों के इरादे की बात कर रहा हूं, ये खुद साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार लोग बाज़ औक़ात इजहार करते हैं। सुन रखा होगा आपने कि हमारे मुमलिकत के ताकतवर अफराद बाज़ औक़ात ये फरमाते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ लोगों का इरादा है, ये उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में फिरका वारियत फैले। अगर नहीं सुने तो ये मीडिया के ऊपर है, ऑन द रिकॉर्ड है ये बयान, सुने आप। इस्लामाबाद जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उससे मुराद क्या है कि इस्लामाबाद किसी बाजार में बैठा हुआ किसी का इरादा है, इस्लामाबाद से किसी चौक में बैठे हुए किसी शख्स का इरादा है। जब आप दारुल हुकूमत का नाम लेते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि वहां पर मौजूद मुक्तदिर लोगों में से बाज ये इरादा रखते हैं कि ये अमल बढ़े। यानी क्या मतलब कि वो महकमे और वो इदारे जो हाकमियत और फरमा रवाई रखते हैं मुमलिकत के ऊपर, उनमें से बाज का ये इरादा नहीं है कि मुल्क से फिरका वारियत और दहशतगर्दी खत्म हो। उलमा का काम है, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मुतवज्जे करना है इसकी तरफ के अमन का पैगाम दे, इत्तेहाद का पैगाम दे, मोहब्बत का पैगाम दे। लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर दहशतगर्दी को रोकना वो इदारों का काम है, वो उलमा का काम नहीं है। इसमें लिखा हुआ है ना कि कोई रियासत में किसी भी लेवल पर, किसी भी सतह पर असलहा नहीं उठा सकता, वो काम इदारों का। उनमें इदारे कर भी रहे काम, बाज जगह जहां कोताही है उसको वो दूर करें और वो काम करें। क्योंकि मामूली कीमत अदा नहीं की हमने, 70-80 हजार शोहदा दिए इस काम के लिए। उन शोहदा में सब शामिल हैं, सिर्फ एक गिरोह के लोग नहीं मारे गए, सब तबकात से लोग मारे गए हैं। अगर मसाजिद के अंदर तुल्लाब और उलमा को धमाकों से उड़ाया गया है तो फौजियों को भी उड़ाया गया। अगर इमाम बारगाहों में धमाके हुए तो मसाजिद और मदारिस में भी धमाके हुए। ये एक मरहला है। एक मरहला उलमा का, लोगों का इरादा बनाना, दूसरा काम इदारों का इसको इंप्लीमेंट करना, इस कानून को इंप्लीमेंट करना, इस पर अमल दरामद करवाना। क्योंकि ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये इदारों का काम है। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि इसमें दस्तखत जिन लोगों ने किए 15,000 उलमा ने, उनमें से ऐसे भी शामिल हैं जो दस्तखत करने के बाद इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। क्यों करते हैं खिलाफ वर्जी? इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि हमें पकड़ना किसी ने
नहीं है, ये कानून नहीं बना, ये एक काम है, ये सिर्फ इशारा करना था। यहां पर जो आपसे गुजारिश और इल्तमास है, उलमा अपना काम करें, इदारे अपना काम करें, जो कर रहे हैं उनका हक महफूज है, जो नहीं कर रहे या जो सुस्ती कर रहे हैं वो उसमें बेहतरी लेकर रहे हैं। यहां जो नुक्ता मैं बयान करना चाहता था असल वो ये कि कौम भी अपना इरादा बनाए कि हमने इस काम में अपना हिस्सा डालना है। कौम तमाशाई नहीं है, ये मुल्क आपके बड़ों ने मिलकर कायदीन के साथ बनाया है। आजादी हासिल करने में कुर्बानियां दी लोगों ने। जो कुर्बानी देने से क्या मुराद है? जिसने कुर्बानी दी वो मैदान में था तो कुर्बानी दी ना। मुल्क में अमन कायम करना, इत्तेहाद और मोहब्बत की फिजा बनाना, ये क्रिकेट मैच की तरह नहीं है कि 11 खेलें और बाकी पूरी कौम टीवी के पीछे, स्क्रीन के पीछे बैठकर देख के तालियां बजाती रहे। ये खेल के मैदान में होता है कि 11 लोग आपकी नुमाइंदगी करते हैं, टीम आपकी नुमाइंदगी करती है, जीतते 11 लोग हैं, कहा जाता है पूरा मुल्क जीत गया। वो खेल के मैदान में हो सकता है, लेकिन जहां गली कूचे तक आपने उसके असरात लाने हो, जहां आप अमन कायम करना चाहते हो, इत्तेहाद और मोहब्बत की फिजा कायम करना चाहते हो, वहां गली कूचे में रहने वाला आदमी अपने आप को जिम्मेदार समझे। उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में बैठे हुए कायदीन की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि इस बयानी के ऊपर अमल करें। सब इस पर फिक्र करें। हमें किन कामों में लगा दिया गया अजीजान मोहतरम? ये योम करारदाद, योम आज़ादी हो, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, जितनी भी मुनासबतें हैं। अभी अहले बैत के हवाले से जिक्र कर रहे थे, किबला के अहले बैत के ऊपर जो तसानीफ मौजूद है अहले हदीस की, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो काफी अरसे से ये नारा सुनना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर ये नारा लग गया कि या हुसैनी है या यजीदी है, और कोई तकसीम नहीं है। या हुसैनी है या यजीदी है। हम हाथ बांधने और खोलने को अब नहीं देखते फर्क क्या है? देखो हुसैनी है या यजीदी है। असल आजादी का दर्स तो हुसैन इब्न अली ने दिया। दुनिया को असल जो दर्स दिया आजादी का वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। क्या दर्स दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? ये मैं अवाम के लिहाज से बात कर रहा हूं। जो हम अपने आप कहते हैं ना हम अवाम हैं, हमारा तो इन ऐवानों से कोई ताल्लुक नहीं है और इसीलिए हम खास किस्म के मसाइल में रहते हैं। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हमें किन कामों में लगा दिया है? अभी इमाम हुसैन के पैगाम की तरफ आता हूं, पहले इस मतलब को पूरा कर लूं। हमारी जिंदगी इसी में लग गई है कि टमाटर किस दिन सस्ते होने हैं। यही बहस है ना। आप घर में क्या बहस करते हैं? रात को घर जाते हैं, बेगम साहिबा क्या पूछती है आपसे? घर में रेट लिस्ट बहस होते रहते हैं, रेट लिस्ट के बारे में। बाहर आप निकलते हैं, दफ्तर दुकान पे बैठे हैं, क्या बात हो रही है? जो मौलाना हजरात तबलीग के लिए गाड़ियों पे जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा परेशानी जो है वो पेट्रोल की कीमतें होती हैं। हर तबका किस बात में हम लगे हुए हैं? कभी टमाटर को जेर बहस लाया है, कभी चीनी, कभी गंदुम, कभी कोई गल्ला। वो गल्ला जिसके बारे में खुदा ने अहद किया है, वादा है खुदा का, गारंटी है अल्लाह की कि रिज्क तेरे पीछे आएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं परेशान नहीं हूं इस मौजू के बारे में। मैं नहीं हूं परेशान रिज्क के बारे में। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब अहद कर दिया, खुदा ने जब ये रिज्क मेरी तरफ भेजना है तो मुझ तक पहुंचेगा। हमें किस काम में लगा दिया? हमें इन्हीं आभास में लगा दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा कि कोई परेशानी नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई है। मुराद ये है, समझाना ये चाह रहा हूं कि क्या हमारी मसूलियत सिर्फ ये थी कि दुनिया में आओ और आकर गल्ले की फिक्र में रहो और फिर इसी गल्ले की फिक्र को लेकर कब्र तक चले जाओ? यही जिम्मेदारी थी, यही फिक्र थी हमारी। ये जो वतन की फिक्र करनी है हमने,
अब आए इमाम हुसैन की तरफ। इमाम हुसैन जो आजादी का हकीकी दर्स जो इमाम हुसैन देते, पहला दर्स और पहला पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी समझे, यौम आजादी का भी यही पैगाम है, पैगाम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है। वो ये कि हमें इन तमाम बातों से पहले, हमें चीजों के सस्ता होने से पहले हमें इज्जत की जरूरत है, इज्जत की। पहला मौजू जो हमारे ज़ेरे बहस हो कि हम ये जो करने जा रहे हैं, आया इसमें हमें इज्जत मिल रही है या नहीं। ये जहनियत लेकर ना जाए कि माल सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा। ये सोचकर हाकिम का इंतखाब ना करें कि ये आएगा तो महंगाई हो जाएगी या सस्ताई हो जाएगी। जो चीज भी हम मुंतखब कर रहे हैं और जो चीज भी छोड़ रहे हैं, उसमें मेयार और पैमाना ये होना चाहिए कि आया हमें इज्जत मिलेगी या नहीं। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले आकर इज्जत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा मिना में जो खुतबा दिया, या जो 4 महीने 10 दिन रहे मक्का के अंदर और हाजियों को बुलाया, वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई रेट लिस्ट तो नहीं ज़ेरे बहस लेकर आए उनके साथ। इमाम ने क्या फरमाया, जो मेरे साथ आएगा उसको इज्जत मिलेगी, जो मेरे साथ नहीं आएगा वो जलील रहेगा। हम पहले अजीजा ने मोहतरम, ये जो अल्लामा इकबाल ने शेर कहा और हमने उसको उन्वान बनाई, ऐसी उन्वान नहीं है। क्यों ऐसा कि हमारे बारे में मशवरे कहीं और हो रहे हैं। पहला इज्जत का कानून ये कि हम खुद अपने बारे में यहां फैसले करें, हम मशवरा भी खुद करें और हम फैसले भी खुद करें। हमारी मुमलिकत के बारे में फैसले हमारी मुमलिकत के ही अंदर होने चाहिए, हमारे बारे में फैसले यही होने चाहिए। मशवरे हो या फैसले हो पाकिस्तान में करो, पाकिस्तान से बाहर ना करो। लेकिन क्यों बाहर होते हैं मशवरे और फैसले भी क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि मुझे और आपको कोई परवाह नहीं है। मुझे और आपको मसला ये है कि गैस आ रही है या नहीं, चीनी कितने की मिल रही है, मुझे इन बातों की परवाह है। अवाम इन्हीं चीजों में लगी हुई है। लिहाजा फैसले करने वाले वो फैसले इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे हो या इस्लामाबाद के बाहर कहीं बैठ के कर रहे हो, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हमें परवाह नहीं। जब हमें परवाह होगी उस वक्त उन्हें भी परवाह होगी कि कोई मुझसे पूछने वाला है, कोई हमसे पूछने वाला है। एक अभी चंद दिन पहले जो एक वाकया हुआ वो अर्ज करके बस इख्तिताम की तरफ जाऊं। अभी आपको मालूम है, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि अभी निसाब का एक झगड़ा चला हुआ है पाकिस्तान में। यकसा कौमी निसाब को लेकर कुछ उलझने हैं, कभी कहते हैं कि ठीक है पास हो गया, कभी कहते हैं कुछ एतराजात हैं। बहरहाल उस बहस में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि तकरीबन 1.5 महीना पहले इस्लामाबाद में मुलाकात हुई किसी टीम से जो इस निसाब पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया, मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस निसाब पर काम शुरू होने से पहले हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहार दिए कि आवाम और पाकिस्तानी मिल्लत और लोग इस निसाब के बारे में अपनी राय दें कि वो क्या समझते हैं, क्या चीज शामिल होनी चाहिए और क्या चीज इसमें से निकालनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि किसी ने राय दी? तो कहते हैं किसी ने इश्तिहार ही नहीं पढ़ा होगा तो राय किसने देनी है। मैंने कहा तो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, अखबार में इश्तिहार दिया, वो मीडिया पे आते शोर मचाते कि लोगों को कहते राय दे। तो कहने लगे कि पहली बात तो ये कि ये रस्मी कार्रवाई उन्होंने पूरी कर ली। अब अगर कोई केस करे, कोई पाकिस्तानी उठे जी निसाब बना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी राय नहीं ली गई, तो वो अखबार की कटिंग दिखा देंगे जी ये तो अखबार में हमने इश्तिहार दिया था, आपने राय नहीं दी। तो मैंने उनसे कहा ये इस तरह तो राय अवाम नहीं देती, अवाम को तो मालूम ही नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर इतना पैसा लगाती है हुकूमत तो आप ये बताएं कि अवाम राय देती इसके बारे में। वो कहते हैं इसमें तो ना कोई रिश्ते वाला इश्तिहार है ना कोई नौकरी वाला इश्तिहार है। अखबार में तो 2 इश्तिहार पढ़ते हैं ना, या रिश्ते वाला इश्तिहार पढ़ते हैं या नौकरी वाला। ये राय किधर से देनी है? लोगों ने भी राय नहीं देनी थी। ये कमजोरी है अवाम की। अजीज़ान, हमारे बारे में फैसले हो रहे हैं और हम उन फैसलों में शामिल नहीं। कौम इरादा करे, कौम इस
पैगाम को नाफिज करने के लिए और इसको गली कूचे तक पहुंचाने के लिए, अमन अमली तौर पर कायम करने के लिए उलमा अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें, इदारे अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें, लेकिन अवाम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे। इस वतन की फिक्र करना हम सब की जिम्मेदारी है। किसी एक तबके की जिम्मेदारी नहीं है। हम बड़ी आसानी से मुल्क की तबाही को एक तबके पे डाल देते हैं। हम सब जिम्मेदार हैं अगर इस मुल्क के अंदर तबाही है। अजीजान मोहतरम, ये प्रोग्रामात अवामी राय बनाने के लिए और कौमी इरादा बनाने के लिए मुनक्किद किए जा रहे हैं। जब ये फैसला इस्लामाबाद में हुआ और मुझे और आपको पता नहीं था और उलमा ने वहीं बैठकर साइन किए, तो सवाल आप कर सकते हैं ना कि भाई इधर इस इलाके में, पीर महल में, टोबरटेक सिंह में, इस जगह पर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस प्रोग्राम को करने का हदफ और मकसद क्या है? जब इसके बनने में हम शामिल ही नहीं है ना, शामिल बनने में, तो इन प्रोग्रामात को करने का हदफ क्या है? इन प्रोग्रामात को करने का हदफ कौमी इरादा बनाना है, क्योंकि ये कागज पर तो आ गया है, लेकिन जमीन पर उस वक्त आएगा जब आप इरादा करेंगे। जब आपका इरादा होगा कि हमारे इस इलाके में कोई दहशतगर्दी, फिरका वारियत, नामनी ना हो, तब यहां पर ये सिलसिले रुकेंगे। सिर्फ कागज पर आने से नहीं रुक सकते। ये गुजारिश है आपसे अजीजान मोहतरम कि अपने आप को जिम्मेदार और मसूल समझें। हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब मसूल हैं इस बात की। हम अपने हल्का अहबाब तक, जो आपका दायरा कार है, जो हुदूद है आपकी, आप उस हद तक इसके जिम्मेदार हैं। उलमा की मेहनत उसी वक्त आखिर तक पहुंचेगी, इदारों की कुर्बानियां उसी वक्त आगे पहुंचेगी जब कौम इरादा कर लेगी। 1940 में क्या हुआ था? कोई फूंक मारी थी किसी ने, उस मंटो पार्क में खड़े होकर, मीनारे पाकिस्तान जहां आज बना हुआ है, वहां किसी ने फूंक मारी थी, फूंक से बन गया पाकिस्तान? नहीं, कौम ने इरादा कर लिया था कि हमने अलग वतन लेना है। जमात तो काफी अरसे से कोशिश कर रही थी ना, लीडरशिप भी कोशिश कर रही थी, तबकात कोशिश कर रहे थे, लेकिन कौम ने इरादा कर लिया था कि अब अलग वतन हमें चाहिए। और कौम के इरादे के 7 साल के अंदर अंदर फैसला हो गया। अगर कौम इरादा कर ले, अजीजान मोहतरम, मुहर्रम भी आ रहा है, माह रमजान भी आ रहा है, ज्यादा मसाइल या माह रमजान में बनना शुरू होते हैं या फिर ज्यादा शिद्दत मुहर्रम में आती है। आप अगर चाहते हैं कि अमन हो मुल्क के अंदर, कौम इरादा कर ले 3 महीने काफी है कौम के इरादे के लिए। कौम इरादा कर ले कि चलो हम यहां पर जो लोग बैठे हैं, इस तहसील, जिला, इस गांव देहात में बैठे हैं, हम ये इरादा कर लें कि यहां 2 महीने 8 दिन कोई नाइत्तफाकी और नामनी नहीं होगी। यहां जो 2 महीने 8 दिन मुहर्रम में मजालिस और अज़ा होगी, उसमें हम सब मुसलमान मिलकर बैठेंगे। अगर कौम इरादा कर ले तो ये बहुत पुरअमन गुजर जाएंगे। हम देखते रहते जी पुलिस ने कुछ नहीं किया, इदारों ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, लेकिन कौम इरादा करें कि हम अपनी जगह पर, बस ये वाकया बयान करके खत्म करूं। सुना होगा आपने, बुजुर्गान बैठे, उलमा बैठे, सुना होगा, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि वो एक जंगल था, जिस जंगल में ये टोका होता है, कुल्हाड़ा होता है, कुल्हाड़े के साथ टोका होता है, सुन रखा है ना आपने, आगे उसके लगा होता है टोका। उस जंगल में वो टोका आ गया, तो वो जो जवान दरख्त से, कहावत है ज़ाहिर है, इसके अंदर हिकायत के अंदर एक मतलब समझाया जा रहा होता है। वो जो जवान बच्चे दरख्त थे, वो एक बुजुर्ग दरख्त के पास चले गए। उन्होंने जाकर उसको कहा, देखो ये जंगल में टोका आ गया, अब तो हमारी खैर नहीं है। तो उसने कहा, कुछ भी नहीं होता तुम्हें। उन्होंने कहा, कैसे कुछ नहीं होता, ये काटेगा हमें? क्या जवाब दिया उसने कि जब तक तुम में से कोई अपनी लकड़ी नहीं देगा इसकी हत्ती के लिए, तब तक ये टोका तुम्हें काट नहीं सकता। लेकिन जब कोई तुम में से अंदर से कोई इसका सहूलतकार बनेगा, अपनी लकड़ी देगा इस टोके को,
उस वक्त वो हत्ती बनेगा इसकी, और फिर उस हत्ती से तुम्हारी गर्दनें कटेंगी। जब अंदर से पजीराई होगी उस वक्त ये फितना फैलेगा। दुआ करता हूं परवरदिगार से, परवरदिगार बेहक के